हरिओम भक्तों। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें। तो जी, आज मैं आपको एक अहम जानकारी बताने जा रहा हूं। जैसे कोई हमारा भाई बंधु कर्जे से दब चुका है, यानी कि उस पे कर्जा का बोझ काफी बढ़ चुका है और उसकी स्थिति भी काफी कमजोर हो चुकी है। जैसे कि कोई किसी पे कैसा भी कर्जा हो, चाहे उसके परिवार का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे कारोबार का, व्यापार का, कैसे ही वो दबा हुआ है, या जिनके घर में जवान बच्चियां हैं और वो शादी के लायक है और उनके पास में कहीं कोई थोड़ा मोटा भी जुगाड़ नहीं है, या कोई अपना जिसका गुजारा भी बिल्कुल नहीं हो रहा हो, तो ऐसा कोई अगर कोई समस्या में कोई उलझा हुआ है या फंसा हुआ है बेचारा, तो उसके लिए मैं एक रास्ता बताता हूँ आपको। देखिए, ये एक भैरव जी का एक बहुत ही पावरफुल, एक शक्तिशाली, एक सट्टे का एक नंबर है, जिससे कोई भी भाई भगत करके अपना जैसा भी कोई वो किसी हिसाब से कोई गरीबी से या कोई अपने कर्ज से जूझ रहा है, तो उसके लिए बहुत ही आसान विधि से मैं बताता हूँ। तो इसे आप करके अपना जैसा भी आपका कोई समस्या है, तो उसका आप खुद का खुद आप हल कर सकते हो। देखिए, यह है एक जिसमें कई भाई बंधु अपने शौक के लिए करते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई अगर कोई बिल्कुल दबा हुआ है तो उसके लिए तो बहुत ही स्टिक व एक बहुत ही पावरफुल है। तो पहले मैं उसका आपको मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद में इसका मैं आपको विधि विधान बताऊंगा, जिससे आपको पूरा विधि पूर्वक आप करोगे तो इसको आपको इसमें आपको सफलता जरूर पक्की ही मिलेगी। यानी कि आपको अगर मन से इसको करोगे तो जिसमें आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे जितनी अपनी भावना से आप करोगे उस हिसाब से आपको इसमें नंबर ही मिल जाएंगे। अगर आपके कर्जा है तो कर्जा भी उतर जाएगा और 2 रुपए आपके हाथ में भी आ जाएंगे, जिससे आप अपना कोई काम, कारोबार, व्यापार कोई चला सकते हो। अगर आप कहीं पे किसी कर्जे में आप डूब चुके हो तो आप उससे भी निकल सकते हो। तो पहले मैं आपको मंत्र बताता हूँ उसका, तो ध्यान से सुने। ओम गुरुजी काड़ा भैरू कबरा केस, काना कुंडल तिरपत्तर लियो हाथ, 64 योगनिया खेले पास, आस माई पास माई पास माई शीस माई, सामने गादी बैठे राजा, पिंडो बैठी प्रजा मऊ, राजा को बनाऊं कुकड़ा प्रजा को बनाऊं गुलाम, शब्द साचा पिंड काचा फुरे मंत्र इसरो वाचा। तो अब मैं दोबारा बोल देता हूँ मंत्र। ओम गुरुजी काड़ा बैरू कबरा केस, काना कुंडल तिरपत्तर लियो हाथ, 64 योगनिया खेले पास माई पास माई पास माई शीस माई, सामने गादी बैठे राजा, पिंडो बैठी प्रजा मऊ, राजा को बनाऊं कुकड़ा प्रजा को बनाऊं गुलाम, शब्द साचा पिंड काचा फुरे मंत्र इसरो वाचा। तो देखिए, ये भैरव जी बाबा का, काल भैरव का एक बहुत ही प्रचंड व शक्तिशाली एक मंत्र है, जो आदि काल से चल रहा है। सिर्फ ये 6 नंबर के लिए ये मंत्र है। तो अब मैं इसका आपको साधना विधि विधान बताता हूँ। तो पहले मेरा नाम सुने। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफुर राम, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गरसाना का, पुरानी मंडी गरसाना में हमारा आश्रम है जी। हम यहाँ पर शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं, जिसमें हम जो भी कोई सत्कर्म होता है, किसी प्रकार का कोई भी काम होता है, तो हम आश्रम पर करते हैं जी। हमारे पास में आने के लिए आपको राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहां से 120 किलोमीटर आपको बस द्वारा गड़सना आया जाता है जी। तो हमारा नंबर 9571043860।
तो हमारे आश्रम पर जो किसी के अगर कैसा भी कोई भूत बाधा लगा है और काफी समय से वो पीड़ित है, और वो जिसने चारपाई पकड़ रखा है या कोई बाबाओं के चक्रों में उन्होंने काफी पैसा और समय बर्बाद कर चुके हैं और उनको कहीं पे राहत या उनका समाधान नहीं हो रहा है, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। और दूसरा जी, सत्कर्म में जैसे किसी का पत्नी चला गया है या पति चला गया है, नौकरी नहीं लग रहा है, काम कारोबार ठप है, या आपका जैसा भी कोई काम है, जैसे कि किसी के कोई बीमारी से पीड़ित है, डॉक्टरों की रिपोर्ट में वो नॉर्मल बता रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा है, तो वो हमारे आश्रम पर एक बार जरूर आ सकते हैं। देखिए, ये कर्म हम आश्रम पर निःशुल्क करते हैं, जिसका कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं, लेकिन जिसमें इसका जो पूजा सामग्री होता है वो उसको लाना पड़ता है। और बड़े कामों के लिए हम धोने पे बैठ के चौकी लगाते हैं, पूजा लगाते हैं, जिसमें किसी को अगर कोई घर का जानकारी लेना है या अपने शरीर का कोई जानकारी लेना है या किसी और चीज का कोई काम कारोबार का भी जानकारी लेना है, यानी कि जिसकी कोई समस्या है, समस्या का जानकारी लेना और उसका समाधान, यानी कि समस्या का समाधान दोनों का जानकारी लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आश्रम पर पूजा लगाते हैं। पूजा हमारी सुबह और शाम को लगती है, जैसे कि सुबह एक पूजा सुबह लग गई, एक पूजा शाम को लग गई। जिसके लिए आपको जानकारी लेनी होती है, भी पूजा का समय के लिए आपको पहले कन्फर्म करना पड़ता है। पूजा की सामग्री लगाने के बाद में हम अपने धोने पे बैठते हैं, जिसका एक आदमी की या कैसे भी कोई जानकारी लेना चाहता है, उस जानकारी के लिए हमें 1 डेढ़ घंटा लगता है एक आदमी की जानकारी लेने में। उसमें उसका जैसा भी कोई सिस्टम बिगड़ा होता है वो सामने आ जाता है, और सुधारने का भी उसके में सामने आता है, उसका भोग प्रसाद को लेना देना करना होता है वो भी सामने आता है। उसी के हिसाब से अगर कोई करवाना चाहता है तो वो होता है भी पूरी जानकारी लेके उसका इलाज करवाना। वैसे हम किसी प्रकार का कोई सिर हिला के ऐसा किसी का कोई इलाज नहीं करते हैं। और इसमें देखिए कि कर्म कई होते हैं जो इंसान के जैसे नहीं किए जाते, लेकिन कारणवश कई काम हम यहाँ पे करते हैं। जैसा कोई फंसा हुआ हो जिसकी वजह से किसी ने कोई किसी का प्रॉपर्टी या किसी का दुकान मकान कैसा भी किसी ने कोई दाब लिया हो, वो नहीं छोड़ रहा है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे उच्चाटन क्रिया का काम करते हैं। या किसी का कोई इज्जत से कोई खिलवाड़ कर रहा है, किसी की बहन बेटी पे कोई बुरी नियत रखता है, या किसी का कोई बहन बेटी या पत्नी को कोई भगा के ले जा चुका है, या कोई हमारी बहन बेटी के पति को कई महिलाएं अपने जाल में फंसा चुकी हैं, जिनकी वजह से उनके बच्चे, उनका घर परिवार सभी का सभी रुल रहा है, तो वो उनके लिए भी हम यहाँ पे क्रियाएं करते हैं। लेकिन ये क्रियाओं के लिए इसमें खर्चा लगता है, लेकिन ये आम क्रियाएं, इन पे तामसिक भोग देना पड़ता है, तभी ये क्रियाएं चलती हैं। तो जो भी काम होता है वो हम अपने आश्रम पर ही करते हैं। घर पे अगर किसी प्रकार का कोई काम है तो वो हम घर पे या फोन पे या ऑनलाइन हम कोई भी काम नहीं करते। जैसा भी कोई काम है उसे आश्रम पर आना होता है और आश्रम पर अपना संतुष्टि से उसका हम यहाँ पे इलाज करते हैं, जैसा भी कोई कर्म हो। तो जी, अब मैं आपको बताता हूँ जो भैरव बाबा का, जो मैंने आपको सट्टा साधना का मंत्र बता रहा था, इसके लिए आप, तो जी इसके लिए आपको भैरव बाबा का जब साधना, आपको इसका 21 दिन का साधना होता है, जिसमें एक तो नियम है जिसमें ब्रह्मचारी का पालन रखना होता है, पे धरती पे सोना होता है, और इसमें आपको सात्विक व स्वच्छ भोजन खाना होता है। और इन दिनों में आपको जैसा भी कोई भी कर्म करे तो उसको अन्य कोई कहीं पे जाना नहीं होता है। तो इसकी साधना बिठाने से पहले आपके ये नियम होते हैं कि जिसमें आप घर में कहीं पे आपको एकांत रूम हो, या कोई भगत लाइन में है, कोई बाबा लाइन में है, तो उनके लिए तो जंगल है, नदी किनारा है, कहीं पे, और आम जन के लिए ये घर पे एकांत रूम हो, जहाँ पे एक आप लक्कड़ का चौकी रख लीजिए,
एक रूम के अंदर वहां पे काला आसन बिछाकर एक बाबा जी का इतनी बड़ी एक चित्र ले आइए। चित्र के आगे आप एक सरसों का दीपक लगा के ये साधना शुरू कर दें। साधना शुरू करने से पहले आप अपना कलश भी रख सकते हो। अगर कलश नहीं रखना है तो अखंड ज्योत इसमें चलाना होता है। और इसमें बाबा जी को, भैरव बाबा को आपको जलेबी का, 2 लड्डू का और मीठा पान, दूध की बनी हुई मिठाई, जलेबी का प्रसाद बाबा जी को लगता है। जिसमें फूलों का अहम योगदान रहता है। जैसा कोई भी गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, इनमें आपको बाबा जी का, जब भी साधना करें उस समय आप चौकी को साफ सफाई करके वहां पे अच्छी तरह से फूल व्यंजन वगैरह न लगाकर और फिर ये साधना बिठाएं। साधना आपका काल में जैसा कि आप कैसा भी वस्त्र धारण कर सकते हो, लेकिन आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए और चित्तर सामने होना चाहिए। ये रात्रि कालीन साधना है जिसमें आप 10 बजे ये साधना आपको बिठानी होगी और इसका आपको एक मंत्र करना होगा, जो बड़े आराम से आप करना होगा। जैसे जल्दबाजी इसमें किसी प्रकार का नहीं चलेगा, लेकिन इसमें आपको गुरुमुखी है तो आप अपने पहले गुरु का मंत्र कर लीजिए, गणेश जी की माला निकालिए। उसके बाद में ये साधना करने के बाद में वहीं पे आपको सोना है, जिसमें आपको एक समय का आप भोजन कर सकते हो और सात्विक फल फूल यानी कि फ्रूट वगैरह भी आप खा सकते हो। और जिसमें आपको जब आप सोए तो उस समय जैसा भी आपके मन में भाव हो कि बाबा जी हमें इस जो हमारे यहाँ पे ये लगता है, जैसा भी कोई जहाँ पे खुलते हैं, जैसे तो काफ़ी हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन जिस अलग अलग राज्यों में ये नंबर अलग अलग खुलते हैं, तो उनके प्रति ये जहाँ के आपका खुले तो उसके नाम, जैसे कोई दिल्ली है, दिसावर है, जैसा भी कोई जिस चीज़ का आपको लेना है तो उसका नाम लिखकर आपको भैरव बाबा के चित्र के नीचे एक पर्ची बना के उसके नीचे रख लेनी है। बाबा को बोलना भी इस घड़े का हमें नंबर बताएं, तो बाबा उसमें आपको सपन काल में यानी कि सपने के अंदर आपको नंबर दिखा देगा। और वो नंबर आप किसी को शो ना करें, ना किसी को बताएं। जितनी आपकी गुंजाइश हो उसी के हिसाब से उसे नंबर को आप लगाएं। और अपना कैसा भी आपका जीवन काल में कोई मुसीबतें हैं या कोई तंगी है या आपके कोई किसी काम के लिए आप इसे करना चाहते हैं तो उसे आप दूर करें। तो इसी के साथ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो इसे आप करें, जिससे हमारे चैनल को थोड़ा बढ़ोतरी मिले। तो इसी के साथ हरि ओम 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 हरि ओम।